तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 7 से 20 तक। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और संतावना मिली कि आपने अपने भ्रातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भ्रातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक, मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझे जैसा अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ में लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पदलितों को न्याय दिलाता है, वह भूखों को तृप्त करता है और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और वह विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगान युग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ,
वही बहुत फलता है। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।